पब्लिक वहां पर आ जाए, फिर उस खूबसूरत घर को बनाने का भी पर्पस होगा जी। ठीक है। तो इसी तरीके से मेटावर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल होने की वजह से हुआ है। जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेटावर्स और एनएफटी में आई है तो इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई है। मान लो आज आप आज मैं एक एनएफटी का होल्डर हूं, तो मेरी उस एनएफटी को कोई भी स्टील नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। उस एनएफटी का ऑनर मैं हूं और मेरे पास ही उसके राइट है, जब तक उस एनएफटी को मैं किसी और को सेल ना कर दूं। ये इसी तरीके से है जैसे एग्जीबिशंस की, आप बड़ी बड़ी पेंटिंग की जो एग्जीबिशंस हैं, जब उनमें आप जाते हैं तो कोई $1 लाख की एग्जीबिशन से पेंटिंग लेके आ रहा है, कोई $5 लाख की लेके आ रहा है, कोई $10 लाख की लेके आ रहा है। अब जो $10 लाख की ले लेता है, जाहिर सी बात है वो उसका ओनर हो चुका है ठीक है। ओनर होने के बाद उसका अखबार में आर्टिकल भी आता है, चाहे उसने कहीं भी खरीदा हो। तो इसी तरीके से जिसने भी मेटावर्स और एनएफटी के अंदर अपनी स्पेस को बाय किया होगा, अपनी एनएफटी को बाय किया होगा, आप उसके मालिक होंगे डिजिटली ठीक है। फिजिकल में कुछ नहीं होगा वो, लेकिन फिजिकल जो अब आने वाला वक्त है वो सारी चीजें आपको रियलाइज कराएगा। आपने किसी ने कभी वीआर गेम खेली है, वर्चुअल रियलिटी गेम, जो वो कैमरा लगा लेते हैं, या आपके किसी बच्चे ने खेली? जब आप मॉल्स वगैरह में जाएं तो अक्सर क्या है, गेम प्ले करवाते हैं, वो आपके वीआर लगवा देते हैं। अब तो कई रेस्टोरेंट्स में भी वो गेम की लगी हुई है। अगर आप कभी एक्सपीरियंस करना चाहें तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो आपको मेटावर्स का पर्पस बताएगा कि मेटावर्स क्यों सक्सेसफुल है। जब आप वो वीआर लगा लेते हैं, जबकि आप मौजूदा उस गेम में नहीं है, आप फिजिकली उसी जगह खड़े हैं, लेकिन वीआर लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से टकराने वाले हैं, आपको कोई मारने वाला है, और उसमें 0.1% भी आपको हेजिटेशन नहीं होती कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा ही लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है। तो जैसे वीआर है, वीआर की तरह ही मेटावर्स के चश्मे आने वाले हैं। अभी आप जो चश्मा लगा रहे हैं, अभी बॉस ने एक चश्मा इशू किया है ब्लूटूथ की तरह, आप उसे लगाइए, वो आपका ब्लूटूथ बन जाएगा, आप उस चश्मे से बात कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो बॉस कंपनी का ऑलरेडी है। तो ऐसे ही आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, जैसे आज पानी महंगा है और इंटरनेट सस्ता है, तो ऐसे ही 3 साल 5 साल के बाद जो मेटावर्स में जाने की चीजें होंगी, जैसे आपको वीआर मतलब एक चश्मा जरूर चाहिए होगा, तभी तो आप स्विच कर पाएंगे ना। तो ये चीजें बहुत सस्ती अवेलेबल होंगी और एनएफटी महंगी हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे लखनऊ में राजा महाराजा रहते थे, उस वक्त जमीन की कीमत कोई बड़ी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जमीन के मालिक वही थे ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे उनके हाथों से राज गया और बाकी लोगों ने इसको बसाना शुरू किया ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आया, उसके बाद लखनऊ डेवलप होना शुरू हुआ। अब पिछले 30 साल में जो लखनऊ में डेवलपमेंट हुई है, क्या वो किसी ने अब से 70 साल पहले सोची थी नहीं कि लखनऊ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है? आज लखनऊ टोटली चेंज हो चुका है पिछले 10 साल में तो हुआ है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, 30 साल से शुरुआत हो गई थी, 10 साल में तो एक क्या होता है, जैसे आप घर बनाते हो ना, जब जमीन है 500 गज, जब उसमें नींव खुदने के बाद आप उस घर को देखते हैं तो वो जगह आपको बहुत छोटी लगती है यार, 500 गज जो जगह है वो बहुत छोटी है। और जब वो बनना शुरू आप करते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये मकान बनेगा कैसे। लेकिन जैसे जैसे वो फिनिशिंग की तरफ जाता है तो आपका विजन क्लियर होने लगता है कि आपको मकान कैसा बन के दिखने वाला है। टाइम लगता है, मतलब चेंज का भी एक प्रोसेस है, चेंज कभी भी रातों रात ही नहीं होता ठीक है। लखनऊ आपका रातों रात चेंज नहीं हुआ, एक प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो इसी तरीके से भी मेटावर्स भी प्रोसेस में है ठीक है। अभी जो भी मेटावर्स के ऊपर और एनएफटी में इन्वेस्टमेंट कर देगा, यह आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि वो कितना कमाए। इसी तरीके से अगर 30 साल पहले मैं आके आज 1 करोड़ रुपए लखनऊ में लगा देता, तो शायद मेरे वो 1 करोड़ 10 करोड़ भी बन सकते थे, 100 करोड़ भी बन सकते थे, और 1000 करोड़ भी बन सकते। क्यों सर, सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है ठीक है। लेकिन अब ये डेवलप हो चुका है। अब आप मेरे से अगर 10 करोड़ रुपए भी लगवाएंगे ना, तो आप मुझे 100 करोड़ का एश्योरेंस नहीं दे सकते कि मेरे 100 करोड़ बन सकते।
पहले तो मुझे सिक्योरिटी देखनी होगी कि जहां मैं 10 करोड़ लगाऊंगा वो घटे ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज डेवलप हो चुकी है। तो अभी आपके पास मेटावर्स और एनएफटी में जाने का टाइम है। जब ये चीज डेवलप हो जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारी कंपनी मेटावर्स और एनएफटी के ऊपर बहुत रैपिडली काम कर रही है। मेटावर्स के ऊपर मेटावर्स की लैंड भी लेके आ रही है, ठीक है। मेटा बनी की लैंड आ रही है, ठीक है। मेटा बनी की गेम भी आ रही है। आने वाले प्रोजेक्ट में जब क्या होगा, जब मेटावर्स पॉपुलर हो जाएगा तो ये जितनी भी लैंड बन रही है, चाहे वो बल्ले बल्ले बन रही है, चाहे कोई पटेल लैंड बना रहा है, कोई जायसवाल लैंड बना रहा है, तो ये क्या होगी, मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। जब ये लैंड मर्ज हो जाएंगी तो आपस में आप एक दूसरे की लैंड में मकान भी बना पाएंगे, प्लॉट भी खरीद पाएंगे। फिर आपकी जो एसेट वैल्यू होगी वो इससे मानी जाएगी कि आप मेटावर्स पे कितनी लैंड होल्ड करते हैं, आपके पास कितनी एनएफटी है, और अगर कोई एनएफटी है तो उसकी क्या कीमत है। क्योंकि मान लो आज तो आप लखनऊ के अंदर एक आदमी मर्सिडीज चला रहा है, तो ऐसा नहीं एक चला रहा है, पता नहीं कितनों के पास मर्सिडीज है, कोई यूनिकनेस नहीं है। लेकिन मेटावर्स के ऊपर जो भी आप कार खरीदोगे वो आप ही के पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी। तो मान लो आप जा रहे हैं मस्टैंग के अंदर, और मस्टैंग में आप एंटर हुए हैं, तो एंटर होने के बाद वो लैंड आप, वो जो एनएफटी का मस्टैंग होगा वो सिर्फ आप ही के पास रहने वाला, वो किसी और के पास नहीं होगा। उस सेम गाड़ी को कोई और तभी परचेज कर सकता है जब आप उस एनएफटी को सेल करें, ठीक है ना। तो एनएफटी आने वाले उसमें यूज होनी ही होनी, और मेटावर्स जो है वो एनएफटी से घिरा रहेगा। जैसे मेटावर्स क्या है, एक दुनिया है, जैसे एक पृथ्वी, उसके बाद लैंड हो गई, लैंड होने के बाद अब जो चीजें हैं, हम हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, वो एक एनएफटी की फॉर्म है। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अवतार, अवतार क्या है, अवतार है कि आप कौन सा चेहरा लेके एंटर करना चाहते हैं। मैं अपना भी अवतार बना सकता हूँ जो मेरी तरह दिखेगा। अभी जैसे हमने जस्टिन सन का देखा, ठीक है, दिलेर मेहंदी का देखा, मार्क जकरबर्ग का देखा। आप मुझे बताइए, मुझे लगता है कि सबसे कम एज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी है मार्क जकरबर्ग, ठीक है। और सबसे ज्यादा डाटा आज उसके पास है। अगर मैं गूगल और कंपैरिजन करूं तो शायद फेसबुक ने व्हाट्सएप भी ले लिया, बहुत सारी चीजें ले चुका है। अब उस आदमी को कितना इंटरेस्ट है, क्या आपने कभी उसको इतनी फेसबुक की मार्केटिंग करते हुए जितनी मार्केटिंग वो मेटावर्स की कर रहा है? तो इसका मतलब फेसबुक से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? मेटावर्स। तभी तो मार्केटिंग कर रहा है। यस। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 16 साल के कैरियर में इतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी मैं मीटर में कर रहा हूं। तो मैं कुछ देख रहा हूं तभी इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो चीज विजनरी है या जिसके ऊपर मार्केट में काम हो रहा है, तो हमें खुद समझ लेना चाहिए। हमारे लोगों की क्या आदत है कि पहले ये हो जाए उसके बाद ले लेंगे। जैसे मीटर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत पहले आ गए, लेकिन उन्होंने इंतजार किया चीजें होने का, ब्लॉकचेन आने का, कॉइन लिस्ट होने का, कॉइन ट्रेड होने का, कि जैसे जैसे कंपनी कह रही क्या ये अपने वादों पे खरी उतरती है। तो कंपनी ने बोला था कि हर महीने एक प्रोडक्ट लेके आएंगे। अभी 24 महीने पूरे नहीं हुए और प्रोडक्ट 30 से भी ज्यादा, ठीक है। कंपनी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जिस वक्त को आपने जाया कर दिया, जो वक्त चला गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं, वो कभी वापस नहीं आ सकता। आज बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार हमने $90 का पैकेज लिया है, यही पैकेज अगर मैं $2700 का पहले दिन ले लेता, ठीक है ना। तो कई बार हमारे हाथ में सारी चीजें होते हुए, नॉलेज होते हुए, पैसा होते हुए, हम कई बार सही चीज में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। एक फियर हमें रोकता है। अब आप लोगों का फियर कब खत्म हुआ है? 6 महीने साल लगाने के बाद। और आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि जो मेरे सामने बैठा है ना, उसका फियर मैं तुरंत के तुरंत खत्म कर दूं, और वो खुल के पैसे लगा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो वो खुल के नहीं खत्म हो सकता फियर। जैसा फियर दूर करने में आप एक प्रोसेस में आए हैं, सामने वाला भी एक प्रोसेस में आएगा। लेकिन जो आपके नियर डियर वाले हैं वो आपसे सहमत इस बात से हो जाते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं।
आज सर मुझे कोई बात बता रहे हैं, मुझे पता है सर का मार्केटिंग का ही काम है, अगर ये कोई चीज हाथ में लेंगे तो गलत ही नहीं लेंगे। तो मैं प्रोजेक्ट पे तो ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप पे भी ट्रस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी बनी होगी तो मैं आपके साथ लग जाऊंगा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनी होगी तो मैं अच्छे प्रोजेक्ट को भी डिनाई कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा कि मुझे नहीं करना। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेंथ को हमने पहचानना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है। और मुझे लगता है कल से अभी तक हमने जितनी चीजें मीथर और